हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार नमस्ते। आज एक और नए वीडियो, नए अंदाज, नए जोश के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्रेन बूस्टर। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आई, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्सों के बीच ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चलिए, आज का प्रश्न मैंने इंक्लूड करा है अनुपात समानुपाती का आय व्यय आधारित प्रश्न, जो अक्सर रेलवे में पूछे जाते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड करा, ये सभी प्रश्न रेलवे एग्जाम में आए हुए प्रश्न का लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहें। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन भी है और ज़बरदस्त सॉल्यूशन भी है। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी है। देखिए, ये हुआ आपका असली बिना पेन पेपर वाले सॉल्यूशन। देखिएगा, आप लोग थंबनेल में लगा हुआ बिना पेन पेपर के बनाइए और देख रहे वीडियो के अंदर जाके घुसे, देख रहे आप बड़ा बड़ा फेंक रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखा रहा हूँ। दिखाइए, परिवार का आय कितना है, आय और व्यय का अनुपात दिया, तो आय कितना हुआ 10 और व्यय कितना 7 यूनिट। तो उसका बचत कितना, 10 यूनिट इनकम कर रहा है, 7 यूनिट खर्च कर रहा है, तो 3 यूनिट का क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी है। और उसकी अनुपातिक वैल्यू में अगर देखें तो 7 रुपया खर्च कर रहा, और उसका रुपया में असली ओरिजिनल वैल्यू देखें तो 10,500 रुपया। और हम लोग जानते हैं अनुपातिक वैल्यू और उसका यदि आपका ओरिजिनल वैल्यू दिया हो तो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू 7 और ओरिजिनल वैल्यू 10,500, 7 यूनिट बराबर 10,500, तो 1 यूनिट बराबर 1500, और 1 यूनिट बराबर 1500, उसकी बचत कितना हो रहा है 3 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 1500 है तो 3 यूनिट बराबर 4500 आंसर हुआ ना। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसको तरीका से सभी बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा। जो शुरुआत कर रहे हैं तो उनको भी लेके चलना है, वीडियो का अंत तक बने रहें। देखिए, इनकम की बात करें, परिवार का इनकम है, ठीक है, ये इनकम की बात करें तो 10 यूनिट। मैंने यूनिट को क्यों लिया, क्योंकि जो भी अनुपात में अगर कोई चीज़ रहता है तो दोनों के बीच सिंपलेस्ट वैल्यू रहता है। क्या हुआ, सिंपलिस्ट वैल्यू रहता है, तो दोनों बीच में कुछ ना कुछ एक नंबर होगा जो क्या है उसको काटती होगी। तो हम लोग मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या लिखते थे, एक्स। जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 10x 7x, तो ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे समय बचत करने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो 10 यूनिट है, और उसकी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपका खर्च, कितना हो रहा है 7 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उनकी सेविंग का बात करें, इसका मतलब क्या है, बचत की बात करें, तो 10 रुपया इनकम कर रहा हो, 7 रुपये खर्च कर रही हो, तो 3 यूनिट क्या होगा उनका सेविंग होगा। ठीक है, और हमारा प्रश्न में है कि परिवार का व्यय कितना हो रहा है 10,500, खर्च कर रहा 10,500 रुपया, और उनका इनकम उनका एक्सपेंडिचर क्या है 7। तो हमारा 7 बराबर क्या है, 7 यूनिट बराबर हमारा 10,500 दिया हुआ है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि अगर अनुपातिक वैल्यू और उसका ओरिजिनल वैल्यू बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि वही जो वैल्यू है उसको अनुपात में लिखा गया है तो दोनों बराबर ही होंगे। तो 7 यूनिट बराबर 10,500, तो हमारा 1 यूनिट बराबर क्या होगा भाई, 1 यूनिट बराबर 10,500 डिवाइडेड ये 7 15 105 और ये 0। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हमको निकल कर आया 1500। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा सेविंग कितना हो रहा है, उनकी पूछा प्रश्न में बचत कितनी है, और बचत 3 यूनिट। तो हमारा 1 यूनिट बराबर 1500, 3 यूनिट बराबर क्या होगा 1500 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, हमारा निकल कर आएगा 4500 आंसर, जो कि ये ए है, ऑप्शन ए। चलिए, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें पूछा है ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की बचत 24,000 हो रहा है, तो दोनों की अगर बचत की बात करें तो 48,000, और यह दोनों की आय की बात करें तो हमारा दोनों अनुपात को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात क्या है बी,
और ए का इनकम 2 यूनिट और बी का इनकम 3 यूनिट, दोनों अगर बात करें दोनों की इनकम तो 5 यूनिट और दोनों की व्यय, इसका मतलब खर्च एक्सपेंडिचर 3 यूनिट का खर्च हो रहा है। 5 यूनिट इनकम कर रहा हो, 3 यूनिट खर्चा कर रहा है, तो 2 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोनों का। और दोनों का 48,000 क्या है, बचत है। तो 2 यूनिट बराबर 48,000, तो 1 यूनिट बराबर 24,000। तो पूछा है कि ए की आय ज्ञात करें, तो ए की बराबर 2 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 24,000 निकल गया, 2 यूनिट बराबर 48,000 आंसर। देखिए हो रहा, तो ये माइंड में आप कैलकुलेट कर लेंगे क्वेश्चन को देखते ही। मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए आपको थोड़ी 1-2-3 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, नहीं, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात है, तो अगर हम इनकम की बात करें, ठीक है, किसका, ए और बी की, तो इनकम हो रहा 2 यूनिट प्लस ये 3 यूनिट, दोनों का मिला के 5 यूनिट का क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि उनकी खर्च की, यानी एक्सपेंडिचर की अगर खर्च दोनों की बात करें ए और बी की, तो हमारा होगा 1 यूनिट प्लस ये 2 यूनिट बी की, तो निकल कर आएगा 3 यूनिट। ठीक है, अगर दोनों की सेविंग की बात करें फ्रेंड्स, सेविंग की बात करें दोनों की, ए प्लस बी की सेविंग की बात करें, तो 5 यूनिट इनकम और 3 यूनिट खर्च, तो 2 यूनिट की क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। और उनमें प्रत्येक की बचत कितना, 24,000, और उस 2 यूनिट बराबर 48,000, तो 1 यूनिट बराबर क्या, 24,000, 1 यूनिट बराबर 24,000 हो गया। तो हमारा क्या है, ए की आय ज्ञात करनी है, तो ए की इनकम क्या है हमारा, 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 24,000, तो 2 यूनिट बराबर 2 × 24,000। ठीक है, तो हमारा निकल के आएगा। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए, बी और सी का मासिक वेतन 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1,200 रुपया अधिक है, सी का मासिक वेतन ए का मासिक वेतन से 1,200 रुपया अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन निकालना हो। हमें क्या करना है, देखिए इनकम क्या है, तो ए का इनकम कितना है यहाँ, 2 यूनिट, और सी का इनकम कितना हो रहा, 5 यूनिट। तो सी कितना अधिक कमा रहा है, 1 से 3 यूनिट अधिक कमा रहा है, ए से 3 यूनिट अधिक कमा रहा है। तो सी का मासिक वेतन कितना अधिक है, 1,200 रुपया अधिक है ए से। तो यूनिट में 3 यूनिट और रुपया में कितना, 1,200, तो 3 यूनिट बराबर 1,200, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 400। तो बी का वार्षिक वेतन क्या है, और बी का वार्षिक वेतन मासिक वेतन 3 है, तो वार्षिक वेतन कितना होगा, 36 यूनिट, और 36 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 400, तो 36 यूनिट बराबर 144, 14,400 रुपया। मुँह में हो गया आंसर, माइंड में कैलकुलेट। देखिए आप कैसे, देखिए ए और ये सी का बात कर रहे हैं। ठीक है, ए का इनकम की अगर बात करें हम लोग, इनकम तो हमारा 2 है और इसका 5, 2 यूनिट इसका है और 5 यूनिट सी का है। तो दोनों का सेविंग की बात करें, ए और सी का सेविंग के बार अंतर की बात करें तो 3 यूनिट का है, ज़्यादा कमा रहा सी से, ए से सी ज़्यादा कमा रहा 3 यूनिट। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो रुपया में कितना, 1,200 अधिक कमा रहा, तो 3 यूनिट बराबर क्या है, 1,200, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा हमारा, 1,200 डिवाइडेड 3, तो 3 ये 400, 1 यूनिट बराबर हमारा क्या है, 400, क्या है, मासिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि बी का वार्षिक वेतन, यहाँ पे आपको गौर करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको घुमा दिया है, आप लोग देखेंगे ना 400 इंटू उसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है, इसमें देखिए घुमा दिया, वार्षिक बोल दिया है। तो मासिक वेतन क्या है, 1 यूनिट बराबर 400, तो बी का इनकम क्या रहा, मासिक 3 यूनिट का दिया हुआ, देखिए 3 यूनिट मासिक कमा रहा, तो उस 1 महीना में 3 यूनिट कमा रहा, तो 12 महीना 1 साल में होता है, एक वर्ष में कितना, 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने में 3 यूनिट, तो 12 महीने में कितना, तो 1 मंथ में 3 यूनिट, तो 12 महीना में कितना हो रहा है, 36 यूनिट क्या आ रहा है उनका इनकम हो रहा है, किसका, बी की। तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 36 यूनिट बराबर क्या होगा, 36 × 400। ठीक है, और ये 4 6 जा, ठीक है, और ये 3 4 12 2 14,
ये कितना 14,449। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ रहे हैं क्वेश्चनों को। देखिए अगला प्रश्न, ए तथा बी का आई का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आई कितनी है? फटाफट करनी है। ए तथा बी का आई है 3:2, तो दोनों का 5 यूनिट इनकम, और दोनों का व्यय कितना? 5 यूनिट 8, 5 + 3 8। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्वेश्चन में देखिए कैसे ज़बरदस्त ट्विस्ट ला दिया है। ए का इनकम 3 यूनिट और खर्च कर रहा 5 यूनिट, ऐसा पॉसिबल है? 3 यूनिट इनकम ही कर रहा 3 यूनिट और 5 यूनिट खर्चा कहाँ से करेगा? या तो आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन रॉन्ग है, या तो फिर दूसरा कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लाभ हानि में होता है कि इधर उधर से लेकर, लेकिन अनुपात समानुपात में इधर उधर से लेके थोड़ी ना खर्चा करेगा, जो उसका है उसी से खर्चा करेगा। तो 3 यूनिटें खर्च इनकम कर रहा, 5 यूनिट खर्चा कर रहा है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कि ये जो रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है ये अनबैलेंस हुआ है। इसको आपको बैलेंस करके बड़ा करना होगा या बड़ा छोटा करना होगा, क्योंकि इनकम बड़ा होता है और खर्च कम होगा, तब ना दोनों को भी सेविंग भी कर रहा 200 रुपया, तो सेविंग ऑब्वियसली हो रहा। तो कैसे करना है देखिए, ए अनुपात बी का क्या है? हमारा इनकम है। इनकम क्या? 3:2 है, ठीक है। उनकी व्यय का अनुपात इतना है और उनकी एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमारा है 5:3। तो 3 यूनिट इनकम और 5 यूनिट एक्सपेंडिचर, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो क्या करते हैं इस सिचुएशन में, हम लोग इसको बड़ा छोटा में कर देते हैं। इनकम को बड़ा करेंगे और एक्सपेंडिचर को छोटा करेंगे। तो छोटा को अगर बड़ा करना है तो उसको क्या करेंगे? मल्टीपल करके बड़ा करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग 2 से मल्टीपल कर दिए तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर रेशियो में किसी एक को मल्टीपल कर रहे हैं तो दोनों को करना होगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन में क्या है? रेशियो में है। और रेशियो में ऐसा ही होता है कि एक में मल्टीपल करके आपको बैलेंस कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, तो दूसरा को भी करना होगा उसके साथ जो भी अनुपातिक में है। तो यहाँ अगर हम लोग मल्टीपल करें तो 6 हो गया, 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4। तो बी का इनकम क्या हो रहा है? सॉरी यहाँ क्या हुआ? 2 2 जा 4 क्या बी की। और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा? 5:3। अब देखिए 6 रुपया कमा रहा है ए और 5 रुपया खर्च हो रहा है। अब सही मायने में अनुपातिक ठीक है। देखिए तो दोनों की इनकम की अगर बात करें, 6 और 4 10 यूनिट का इनकम कर रहे हैं दोनों। और दोनों की अगर खर्च की बात करें और ए और बी की, तो 8 यूनिट खर्च कर रहे हैं। तो 2 यूनिट का क्या हो रहा है? यहाँ 2 यूनिट का क्या हो रहा है? बचत हो रही है। और प्रश्न में आपका दिया है यदि दोनों रुपया 200 की बचत करते हैं तो ए की आई कितनी है? यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए लैंग्वेज में आपको घुमा दिया है। आप लोग या हम लोग जो भी नए होते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं, तो पढ़ते वक्त हम लोग क्या करना है कि बहुत गौर से लैंग्वेज को देखना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि दोनों रुपया 200 रुपया की बचत करते हैं, क्या कहा है कि दोनों 200 रुपया, हम लोग को दोनों 200 रुपया का नहीं पकड़ना, दोनों 200 रुपया करके खर्च कर मतलब बचत कर रहे हैं। तो ए कर रहा 200 और बी भी कर रहा 200, ये पकड़ना है हमें। तो दोनों मिला के कितना बचत हो रहा है? दोनों मिला के ए और बी की सेविंग की बात करें तो 400 हो रही है। और यहाँ पे यूनिट की बात करें तो 2, तो 2 यूनिट की सेविंग बराबर ये हमारा 4 यूनिट दोनों की। तो 1 यूनिट बराबर दोनों की कितनी होंगी? 400 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 200। 1 यूनिट बराबर 200 निकल कर आई हमें। तो ए की आई कितनी है? तो ए की आई हमको अब इसको पकड़ना, ना कि इसको पकड़ना, क्योंकि बैलेंस करने के बाद हम लोग कर रहे हैं ना, या बड़ा करके कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू ले रहे हैं इसको लेके करना है। तो 6 यूनिट क्या हो रहा है? उनका इनकम है ए की। तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 1200 उत्तर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न और सॉल्यूशन जितना तगड़ा क्वेश्चन था उतना ही तगड़ा आंसर भी है। ए तथा बी की आई का अनुपात बी तथा सी का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आई का
तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपया अधिक है तो बी की आय कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन में कह दिया है आपको ए अनुपात बी बराबर 3:2 क्या है उनका इनकम, और बी अनुपात सी और एक अनुपात दिया हुआ बी अनुपात सी का भी अनुपात उतना ही है जितना ए अनुपात बी की है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या ट्विस्ट दिया हुआ है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों की इनकम की बात करें तो ए की इनकम 3 और बी की इनकम 2। अगर बी और सी अनुपात में हम लोग देखें तो बी की इनकम 3 और सी की इनकम 2, तो दोनों ही अनुपात में बी है, तो बी व्यक्ति दोनों ही अनुपात में है, तो बी की इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बी का इनकम दोनों ही अनुपात में बराबर होनी चाहिए था, लेकिन ये आपका प्रश्न में दोनों बी का अलग अलग इनकम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्वेश्चन में आपको पकड़ लेना है कि अनबैलेंस किया हुआ है रेशियो। तो रेशियो बैलेंस करने का तरीका क्या है, देखिए अगर बराबर करनी हो तो या तो बड़ा करनी हो तो हम क्या बोले, हम मल्टीपल करके करना है, और छोटा करना तो भाग करके करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, बी क्या है, बी का 2 और यहाँ पे बी का 3। अगर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीपल कर दिए तो 3 2 जा 6 और 3 से मल्टीपल कर दिए और इसको 2 से मल्टीपल कर दिए। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, ए अनुपात बी मल्टीपल करने के बाद 3 3 जा 9, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक में अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो दोनों में होगा अनुपातिक में रहने से, तो 3 2 जा 6, ठीक है। इसमें अगर देखें बी अनुपात सी वाली बात में तो 2 3 मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 6, तो ये 6 हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पर देखिए b का 6 और इस अनुपात में b का 6, अब बैलेंस हो गया। क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। इस तरीका को ऐसे इसी बैलेंस प्रोसेस से करने से आपको इजी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि a की आय का 1/3 भाग, तो a की आय इनकम कितना 9 यूनिट, इसका a की इनकम कितना 9, तो इसका 1/3 भाग की बात करें तो 1/3 इक्वल टू क्या होगा 3 इनकम, और c की आय की 1/4 भाग से 1000 अधिक है, और c का बात करें तो c का क्या 4 यूनिट, तो 4 इसका 1/4 तो 1/4, 4 4 कर देंगे तो 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये हमारा 3 यूनिट। क्वेश्चन में बोल दिया है कि a की आय का 1/3 भाग c की आय के 1/4 भाग से 1000 अधिक है, तो c का 1/4 भाग 1 और a का 1/3 भाग 3, कितना दोनों में अधिक कितना है, c का a कितना अधिक है 1000 अधिक है, तो यूनिट की बात करें तो 2 यूनिट क्या है अधिक है a की c से, ठीक है। अब देखिए तो 2 यूनिट बराबर 1000, 2 यूनिट बराबर 1000, ठीक है। तो b की आय कितनी है, तो b की आय कितना 6 है, देखिए फ्रेंड्स b की आय 6 है, तो 2 यूनिट बराबर 1000, तो 6 यूनिट बराबर कितनी होंगी 3, और 3 इंटू 1000 हमारा होगा 3000, ठीक है। ये चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का वीडियो का, ए और बी के वेतन का योग 2100। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। उनकी बचत भी दिया 4:3 का है अनुपात में, तो ए का वेतन कितना है। क्वेश्चन भी जबरदस्त तो हम उत्तर भी देंगे जबरदस्त, चाहे आप कितना भी घुमा लें हम तैयार हैं, आपको भी तैयार रहना है, ठीक है। तैयार होके जाना है एग्जाम में, चाहे एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे, दुनिया को कैसे भी घुमाए, लेकिन दुनिया तो हम लोग को मालूम है गोल ही है, तो आपको उत्तर भी उसी तरह देना है एकदम गोल करके, चाहे वो कितना भी घुमाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का वेतन का योग 2100 है और ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यहाँ पे देखिए कैसे कर रहा हूँ, ए का 80% क्या है 80% की, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो 4/5 बराबर वेतन क्या होता है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है जिसका बोलेगा वेतन का 80%, तो जहाँ पे जिसका बोलेगा वो होगा ओरिजिनल, और खर्च क्या खर्च 80%, वेतन का 80% खर्च, तो ऊपर में होगा खर्च, तो हमारा क्या होगा ये वेतन हो गया,
ठीक है, और ये हो गया खर्च। ठीक है, बोलिए सर ऐसा कैसे? देखिए ऐसा कैसे, हमें कहा वेतन का 80%, तो हम वेतन क्या मानिए 5, 5 का 80% क्या होगा? 80/100% हटाएंगे तो ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और 5 5 जा कैंसिल, तो क्या निकल का आया 4। तो इसी का किसका 5 का 80% कितना है? 5 का 80% 4 है। तो 5 क्या वेतन है, वेतन का 80% क्या है? खर्च कर रहा है, तो खर्च क्या है? 4 है। इस तरह हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू को लिखते हैं और इस तरह उसको मानते हैं। तो हमारा ए का वेतन 5 यूनिट और खर्च कर रहा 4 यूनिट। और असली उस क्वेश्चन में और भी दिया एक चीज़ कि उनकी बचत, ए की बचत 4 है और बी की बचत 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बचत में वेतन में 5 और खर्च कर रहा 4, तो 1 यूनिट का ऑब्वियसली उनका क्या हो रहा है? बचत हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन में दिया है 4 यूनिट, तो ये हमारा क्या अनबैलेंस है। और मैंने सिखाया बैलेंस करने का तरीका कैसे है कि मल्टीपल करके बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 4 यूनिट का दोनों में क्या फ़र्क होना चाहिए? 4 यूनिट का। तो एक अगर मल्टीपल, तो 1 मल्टीपल करे 4 को तो 4 हुआ, और 1 मल्टीपल करे तो 5 को तो 5 हुआ। तो दोनों के बीच में अंतर भी 1 आ रहा है। एक अगर मल्टीपल कर रहे हैं अंतर 1 आ रहा है। अगर 2 से मल्टीपल करके देखते हैं तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 2 जा कितना होगा 8 और 5 2 जा कितना होगा 10। तो 8 और 10 दोनों फर्क क्या आ रहा है? 2 से मल्टीपल कर रहे हैं 2 फर्क है। तो हम 4 से मल्टीपल कर, उसी तरह से 1 से मल्टीपल करें 1 फर्क आ रहा है, 2 से मल्टीपल कर रहे दोनों में फर्क आ रहा है 2, तो 4 से ऑब्वियसली कर देंगे। तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या है? खर्च। ये निकल का आया खर्च। खर्च है 16 और क्या वेतन कितना है? वेतन है 20, एक ही। ठीक है, ये हमारा एक ही आया। अब क्वेश्चन में दिया है आपका बी दिया है कि बी का 70% और फ्रैक्शनल वैल्यू 70% का 7/10 होता है। तो ये मैंने क्या कहा? वेतन। पर नीचे वाला क्या है? वेतन। यह है वेतन और ऊपर वाला है खर्च। क्या है? खर्च। तो इस क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि आपका बचत कितना हो रहा है? 3, और यहाँ देखिए वेतन कितना 10 और खर्च कर रहा 7, तो दोनों में क्या हो रहा? बचत 3 यूनिट का बचत हो रहा है, जो कि यहाँ बचत भी 3 यूनिट दिया है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपका बैलेंस वैल्यू है, बैलेंस फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है या अनुपातिक वैल्यू दिया हुआ है। तब हम लोग का क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो पूछा है कि तो ए का वेतन कितना है और हमारा वैल्यू में दिया है, ओरिजिनल वैल्यू में दिया है ए और बी का इनकम 2100 रुपया है। ठीक है ना, क्वेश्चन में 2100 रुपया। तो हमारा ए का इनकम 20, यहाँ पे देखिए 20, और बी का इनकम 10 यूनिट। दोनों की यूनिट की अगर बात करें, अनुपातिक योग की बात करें, तो ए और बी की इनकम यूनिट में अगर अनुपातिक में देखें तो 30 यूनिट हुआ रहा। ठीक है, और उसका ओरिजिनल कितना? 21 यूनिट। तो 30 यूनिट बराबर ये 2100। ठीक है, तो प्रश्न पूछा आपका कि ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना है? 20 यूनिट। 30 यूनिट बराबर 2100 और 20 यूनिट बराबर कितना होगा? 0 0 कैंसिल, 3 7 जा 21, 700 और 700 इंटू 2 कितना हुआ? 1400। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1400। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यह है ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए और बी की व्यय का अनुपात 3:2 है। दोनों मिला के खर्च कर रहा, इनकम कर रहा 5 4 9 यूनिट और दोनों खर्च कर रहा 3 2 5 यूनिट। और वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाए। कितना बचा रहा? 800 रुपये बचा रहा। तो दोनों मिला के कितना? 1600 रुपये बचा रहा है, और दोनों मिला के 9 यूनिट इनकम कर रहा है और 5 यूनिट खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें यूनिट में, अनुपातिक वैल्यू में, तो 9 से अगर 5 माइनस करें तो 4 यूनिट का क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। और रुपया में देखें तो दोनों मिला के 1600 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर 400। तो ए की आय कितनी है? तो ए बराबर 500, तो 1 यूनिट बराबर कितना है? कितना हो रहा है? 400। तो बी की इनकम 5, तो 5 इंटू 400 कितना? 2000 आंसर। देखिए ये है माइंड कैलकुलेशन। चलिए करते कैसे इसको देखिए। ए और बी का इनकम, अगर ए और बी के इनकम की बात करें, ए और बी की क्या है? इनकम की बात करें हम लोग, तो हमारा इनकम निकल कर आया 9 यूनिट।
हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। और उनकी व्यय, इसका मतलब कि ए और बी की एक्सपेंडिचर की बात करें तो 3×5 यूनिट हुआ, ठीक है। दोनों की सेविंग की बात करें, ए और बी की सेविंग की बात करें तो हमारा 9 से 5 करेंगे तो 4 यूनिट की सेविंग होंगी। और अंत में दोनों में क्या है, 800 रुपये एक करता है, दोनों मिलके 1600, तो 4 यूनिट बराबर 1600, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 1600 डिवाइडेड 4, 4 4 जा कितना 400, 1 यूनिट बराबर 400 निकल कर आया। तो ए की आई कितनी है, तो ए की आई 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 5 यूनिट बराबर कितना, 5 4 20 और ये 2 जीरो कितना 2000 हो गया। इस तरह करना है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, और ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, जो कि ये टीसी एग्जाम चेन्नई बोर्ड का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं कैसे। ए तथा बी की आई का अनुपात 5:3 अनुपात में है और ए एवं बी एवं सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी है। देखिए जितना ही कुशलता से क्वेश्चन का बनाए हैं उतना ही कुशलता से हम लोग उत्तर देंगे, तैयार रहिए। ए तथा बी के अनुपात का है इनकम का, सी का इनकम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन सी का खर्च दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए ए बी और सी का खर्च दिया हुआ अनुपात 8:5:2, और रुपया में असली ओरिजिनल वैल्यू में सी का खर्च कितना, 2000 रुपये खर्च कर रहा है। तो 2 यूनिट क्या कर रहा है, खर्च में हमारा यूनिट में उसका अनुपातिक वैल्यू और ओरिजिनल 2000, तो 2 यूनिट बराबर 2000, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 1000। तो बी का खर्च 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 1000, तो बी का 5000 खर्च, ए का कितना 8000 खर्च, ठीक है। और इसका बी का क्या है, 3 अनुपात में क्या है इनकम है। तो करेंगे कैसे, देखिए हमारा ये खर्च का बात करें, हम क्या खर्च की बात करें तो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ, उसका अनुपात वैल्यू हम लोग यहाँ नीचे में लिख दे रहे हैं 5:2। इसका अनुपातिक वैल्यू 2 और उसका सी का इनकम क्या कर रहा है 2000 रुपया उसका खर्च कर रहा है, तो सी का 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना हुआ 2000, तो 1 यूनिट बराबर होगा 2000 डिवाइडेड क्या है 2, तो क्या होगा हमारा 1000, ये खर्च। तो बी का खर्च कितना होगा 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1000, तो 5 यूनिट बराबर 5000, और ए का खर्च कितना 8 यूनिट, ए का की अगर खर्च करें तो 1 यूनिट बराबर 1000, तो 8 यूनिट बराबर 8000, ठीक है लिख दिए। अब बोला है कि बी 700 रुपये बचाता है और बी कितना खर्च करता है 5000 रुपया, ये हमको खर्च निकल का आ गया और उसको बचने वाला भी आ गया, और इनकम दिया कितना 3 अनुपात में 3 है। तो हम लोग मान लिए लेट क्या करेंगे, मान लिए कि बी का इनकम क्या है 3x, ठीक है। तो इनकम 3x और खर्च हो रहा 5000, तो इनकम से 5000 को घटा देंगे तो उसका बचत हो जाएगा इतना। तो इनकम हमारा 3x और खर्च कर रहा 5000, तो इनकम से अगर खर्च को माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग कितना होगा, सेविंग हमारा होगा 700 जो कि वैल्यू में दिया हुआ। तो देखिए 3x बराबर, ये 5000 को उस साइड ले जाएंगे माइनस में, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 5000 और प्लस 700 कितना 5700, तो 3 से अगर काटेंगे तो क्या होगा 1900, तो x बराबर क्या है 1900। और हमारा ए का इनकम 5 है, तो इसको इनकम की अगर बात करें हम लोग इस साइड में लिख रहे हैं नीचे में, ठीक है। ए की इनकम की बात करें तो हम लोग इसको 5x मान लिए, तो x का वैल्यू क्या है 1900, तो ए की इनकम कितनी है 1900, तो 5 19 से कितना होगा 9500, ठीक है 9500 रुपये इनकम। और हम लोगों ने निकाला है कि ए का खर्च कितना 8000, तो 9500 रुपये इनकम कर रहा है और 8000 रुपया क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है 8000 रुपया खर्च कर रहा है। तो 9500 से 8000 माइनस कर देंगे तो 0 0, ये 5 8 1 9, 1500 रुपये क्या हो रहा है उसका बचत। तो हमको निकालने बोला था ए की बचत कितना है 1500 है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है
वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।